हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल तेजस स्टडी बाय अभय सर में। मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रायंगल से रिलेटेड तो कुछ सवाल लेकर आया हूं जो तुम्हारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना। हम लोगों के पास समय है बहुत कम और अब काम भी तुम्हारे पास कम ही बचा होगा अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप शुरू से तैयारी नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज में भाई सीधी सी बात है पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो समय के अनुरूप अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तुमको कंडीशन सॉल्व करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए ये तुम्हारे पास फिगर बना हुआ है जिसमें से जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमने अपने आप से बनाया है, अपने तरफ से बनाया है। ठीक है ना। और जो बाकी की लाइनें हैं ये आपको गिवन है। ठीक है। इसमें आपको पहली सिचुएशन को सॉल्व करना है। पहली सिचुएशन है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बहुत सारा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा है आखिर इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है। बस मैंने हमेशा से त्रिभुज में आपको त्रिभुज ही दिखाया है। ठीक है। आप फिर भी आज वही काम करना है आपको। तो आपको देखना है बेटा कि त्रिभुज AOF, त्रिभुज देखना है बेटा AOF में। तो त्रिभुज AOF में तुम्हारे पास बेटा ये देखो ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है ना। तो 90 सामने वाला भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। बेटा बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया OF को इधर लिया बेटा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया बेटा 1। अब इसमें देखो तुम्हारे पास दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज तुम्हारे पास BOD, दूसरा त्रिभुज है तुम्हारे पास BOD में। BOD में तुम्हारे पास क्या है? ये 90 सामने वाली भुजा कर्ण है। तो ये हो जाएगा बेटा OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर 1 मिनट OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बेटा ये OD स्क्वायर इधर आ जाएगा तो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास बेटा सेकंड। तीसरा त्रिभुज आपको देखना है COE, COE देखना है तुमको। COE में तुम्हारे पास 90 के सामने क्या है? तुम्हारे पास कर्ण OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर त्रिभुज COE देखना है। OC का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा आपके पास इसको 3 नहीं मानेंगे। OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 3। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर इसका कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। देखो बेटा ये पहली सिचुएशन है OA स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस OF स्क्वायर। दूसरी सिचुएशन है OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तीसरी सिचुएशन है OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इधर बराबर क्या है? AF स्क्वायर, इधर बराबर में है BD स्क्वायर और इधर बराबर में है CE स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप पहले वाली सिचुएशन को एक साथ लिखें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब माइनस वाली सिचुएशन को लिखें OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया है आपका आंसर जो ब्लॉक में हमने कर दिया है बाकी। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन पहला खंड आपका लग गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके सेकंड भाग में भी बस सेम कहानी है और उस कहानी को आपको देखना है बहुत अच्छे से। इसको इसलिए रख किया क्योंकि इसका थोड़ा बहुत काम लगने वाला है। बेटा देखो हमने जिन त्रिभुजों को ले लिया उस त्रिभुज में मार्क कर दिया है, ये हमने देखो यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब तुमको क्या करना है? जो बाकी की त्रिभुज जिसमें हमने मार्क नहीं किया है अब उनकी बारी है। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास है त्रिभुज AOE, ये नहीं लिया गया था। AOE में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास OA का स्क्वायर
OA का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा A। अब तुम्हारे पास दूसरा त्रिभुज इसमें मार्क ना हो, ये है BOF। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा BOF में। तो BOF में तुम्हारे पास हो जाएगा 90 सामने वाला बचा कट होता है, तो हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। इक्वेशन तुम्हारा सेकंड बनाएंगे, पहले इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए आप। BF का स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब तीसरा त्रिभुज आपको देखना है बेटा DOC। क्या देखना है तुमको भाई? DOC में तुमको देखना है, ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सभी का नंबर हो जाएगा बेटा थर्ड। ठीक है, नहीं थर्ड अभी नहीं, इसको पक्षांतर नहीं किया हमने। OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर। यस, DC लिखो चाहे CD लिखो बेटा, CD का स्क्वायर। सभी का नंबर हो जाएगा थर्ड। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। जब तीनों को बेटा जोड़ेंगे तो यहां पर आपका एक चीज हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे बेटा यही मिलेगा आपको। ठीक है, इधर क्या आप सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाएगी, AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है ना। और अभी अभी हमने इसके जगह पे देखो, इसकी जगह पे तुमने अभी क्या लिखा था AFBDCE, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। और ये तो तुम्हारे पास तीनों जोड़ने पर आए ही थे, तो AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास दूसरा खंड भी हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन बहुत हल्के हैं आपके, बस आपको मन लगाना है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मीटर ऊंचा खंभा है जो जिसका तार एक सिरे से दूसरे सिरे पर बंधा हुआ। कहने मतलब है ये बेटा 18 मीटर ऊंचा खंभा है, तो यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है जो जिससे हम लोग अपने जानवरों को बांध के रखते हैं, वो खूंटा होता है ना। तो वहां से खूंटा लगा हुआ है जहां पे एक तार ऐसे बंधा हुआ है, एक सिरा यहाँ बंधा हुआ है बेटा, एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरे खूंटे से तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। क्या है? 24 मीटर। तो खूंटे की और खंभे के आधार के बीच की दूरी यानी ये निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैटर्न लगाया भाई, ये खंभा तो हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तुम्हारे पास है 24 का स्क्वायर, लंब तुम्हारे पास है 18 का स्क्वायर, आधार तुम्हारे पास है x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 576, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस x स्क्वायर। 576 माइनस 324 स्क्वायर टू x स्क्वायर। 6 में 4 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा तुम्हारे पास 2। 6 में 4 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा 2 अंडर रूट x। ठीक है ना। तो इसका अंडर रूट निकाल लेना, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 11, यहाँ पर 11 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक दो हवाई जहाज है बेटा, एक उत्तर की ओर उड़ रहा है, एक पश्चिम की ओर उड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है। तो पहला हवाई जहाज तुम्हारे पास 1000 किलोमीटर प्रति घंटे चल है, और दूसरे हवाई जहाज जो पश्चिम की ओर उड़ रहा है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। तो उत्तर की ओर जो उड़ रहा है, उत्तर की ओर
बेटा उत्तर की जो चाल है तुम्हारे पास 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर पर हावर। तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल इंटू समय। ये तो पता होगा आपको, चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है आपके पास 1.5 घंटे। देखो 1.5 घंटे बाद की दूरी पूछ रहा है, तो 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे हो गए। तो 1000 इंटू 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2, ये हो जाएगा बेटा 5 3 1500। यानी कि ये जो हवाई जहाज उड़ के कितनी दूर जाएगा 1.5 घंटे में, 1500 किलोमीटर। दूसरा हवाई जहाज जो उड़ रहा है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर बेटा दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो ये तुम्हारे पास चाल है 1200 किलोमीटर, समय है तुम्हारे पास 3/2, तो हो जाएगा 1800 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 18। फिगर में देखा जाए तो एक हवाई जहाज इधर की ओर उड़ा जो 1500 किलोमीटर दूर गया, और एक पश्चिम की ओर गया जो 1800 किलोमीटर है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ पर कर्ण निकालना है। क्या निकालना है आपको, कर्ण। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बेटा तुम्हारे पास पता नहीं है, ये हो जाएगा 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 15 का हो जाएगा 225। बेटा इन दोनों को ऐड करने के बाद वर्गमूल ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर और तुम्हारे लिए नेक्स्ट तैयारी लेकर भी आना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई का सिलसिला आप जारी रखिए। पढ़ाई जो है आपके हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट मिलकर आपके परसेंटेज बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज का जमाना है, तो परसेंटेज आपको खूब मेहनत करके परसेंटेज हासिल करना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी तरीका अपना लें, सिर्फ पढ़ाई मेहनत करिए आप, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 दो खंबे हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। ये 11 मीटर का हो गया, ये 6 मीटर का हो गया। बेटा कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों की लंबाई क्या है, ये वाली लंबाई, जबकि इसकी बीच की दूरी है 12। कितनी मीटर, 12। अच्छा आप बताइए, ये तुम्हारे पास खंबा 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो बेटा ये जो इतनी बचेगी, ये 5 बचेगा नहीं बचेगा, बताइए आप, ठीक है। तो तुमको ये कर्ण पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा कर्ण तुम्हारे पास पता नहीं है, लंब 5 है, आधार 12 है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169 बराबर 13, ठीक है ना। कर्ण आपका कितना हो जाएगा बेटा, 13 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट तैयारी के साथ, ताकि आपका जो है बोर्ड पेपर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं दे सकता हूँ मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।